एपिसोड का स्टार्ट एक जगह से होता है जहाँ कुछ बच्चे एक आर्केड गेम खेल रहे होते हैं कि तभी अलार्म बोल पड़ता है और सब एनिमल आर्मी को उनके स्टेशंस पर जाने का ऑर्डर मिलता है। इधर गस जेप के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि एक जगह पर बहुत से फ्लावर्स देख के गस कहता है कि ये फ्लावर्स उसके फादर को बहुत पसंद आने थे। जेप बताता है कि ये फ्लावर्स जहाँ भी उगते हैं इसका मतलब होता है कि वायरस फैल चुका है और यहाँ पर बहुत से बीमार लोग हैं। फिर वो दोनों अपना सफर शुरू करते हैं और रात होने पर एक खाली जगह पर एक पुरानी बस में रात गुजारते हैं। वहाँ जेप अपनी वो ही पिल लेता है तो गस उसे बताता है कि उसकी पिल को वो बाहर से भी स्मेल कर सकता है। जेप गस को बताता है कि कल वो उसे मार्केट में ले जाएगा जहाँ से उसे कोलोराडो की ट्रेन में छोड़ देगा। अगले दिन सुबह जेप उसे बताता है कि उसने गस के लिए एक हैट बनाई है जिसको पहन के मार्केट में सबको लगेगा कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बच्चा है जिसने हाइब्रिड बच्चे का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। और वो गस को मना करता है कि मार्केट में किसी को भी उसके हाइब्रिड होने का ना बताए वरना वो उसे पकड़कर बाकी हाइब्रिड बच्चों की तरह केज में बंद कर देंगे। डॉक्टर आदित्य सिंह एक ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने प्रीवियस डॉक्टर बेल की प्रैक्टिस को ओवरटेक कर लिया है और अब वो इसे कंटिन्यू करेंगे। फिर वो बताते हैं कि इस वायरस से सिर्फ एक पेशेंट है जो अब तक जिंदा बच पाया है। वो उनकी अपनी वाइफ रानी होती हैं पर रिकॉर्डिंग में वो उसका नाम जेन डो बताते हैं। वो मजीद बताते हैं डॉक्टर बेल की रिसर्च काफी क्वेश्चनेबल और इनह्यूमन है। वो अपने आप को ये सब कुछ करने के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहे लेकिन शायद ये वो इकलौती ऑप्शन है जिससे जेन डो और बाकी के बचे हुए लोग इस वायरस से बच सकते हैं। इस वायरस के टेम्पररी एंटीडोट के लिए डॉक्टर बेल की रिसर्च के अकॉर्डिंग डॉक्टर सिंह को एक हाइब्रिड का बोन मैरो चाहिए होता है। वहाँ कुछ आर्मी वाले आते हैं और डॉक्टर आदित्य को मेडिकल सप्लाईज दे के चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डॉक्टर आदित्य उन बॉक्सेस को खोल के चेक करते हैं लेकिन अंदर कोई भी हाइब्रिड नहीं होता। वो काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि रानी को बचाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द न्यू डोज बनाने की जरूरत थी। घर पर रानी तैयार होके आती है और डॉक्टर आदित्य को डग के घर सर्वाइवल डे पार्टी के लिए चलने का कहती है। डॉक्टर आदित्य उसे काफी मना करते हैं लेकिन रानी समहाउ उन्हें कन्विंस करके अपने साथ ले जाती है। रास्ते में वो लोग एक जला हुआ घर देखते हैं जिसपे रानी उन्हें कहती है कि जो पार्टी स्किप करता है उसके साथ ये होता है। उस घर के बाहर वही पर्पल फ्लावर्स भी उगे होते हैं। खैर पार्टी में जाके पहले तो सब कुछ ठीक रहता है लेकिन फिर एकदम डॉक्टर आदित्य रानी की लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली को हिलता देखते हैं तो उसे पार्टी से चलने का कहते हैं पर रानी उन्हें रोक लेती है। फिर डग के हाथ से ग्लास गिर जाता है और उसकी भी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली हिलने लगती है। दो लोग उसे पकड़कर चेयर पर बिठाते हैं और उनकी नैन्सी आदित्य को एक ब्लड टेस्ट किट देके डग का ब्लड टेस्ट करने को कहती है। उसका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सब लोग उसे उसी चेयर से बांध के बाहर आ जाते हैं और उसके साथ ही उसके घर को भी आग लगा देते हैं। नैन्सी को रानी और आदित्य पर शक हो जाता है। जेप गस को समझाता है कि उसे नॉर्मल ह्यूमन की तरह एक्ट करना होगा वरना वो पकड़ा जाएगा और वो उसे ये भी कहता है कि किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो बोलने वाला हाइब्रिड है क्योंकि किसी ने भी बोलने वाला हाइब्रिड नहीं देखा हुआ और उसे अपने कान भी हिलाने से मना करता है। फिर जेप एक आर्मी वाले को 2 सेल्स देता है और गस को अपने साथ मार्केट में ले जाता है। वहाँ वो गस को कैरेमल एप्पल दिलवा कर एक बेंच पर बिठाता है और उसे समझाता है कि यहाँ से कहीं पर भी ना जाए और ना ही किसी से बात करे। वो खुद गस के लिए ट्रेन की टिकट लेने चला जाता है पर गस कहाँ सुनने वाला था। वो बाहर कुछ बच्चों को खेलते देखता है और उनके पीछे बाहर चला जाता है। जेप
जेप मार्केट में चोरियां करता हुआ एक शॉप पर जाके मेडिसिन का पूछता है, पर उसे नहीं मिलती। गस बाहर उन्हीं बच्चों को एक गेम खेलते हुए देख रहा होता है। वो लोग बॉल से टिन कैंस को हिट कर रहे होते हैं जिनमें हाइब्रिड्स बने होते हैं। गस ये देख के बहुत डर जाता है और वहाँ से बच के जाने लगता है तो उसे एक लड़की मिलती है। ये वो ही लड़की होती है जो स्टार्टिंग में कुछ और बच्चों के साथ आर्केड गेम खेल रही थी। गस उसे कहता है कि मैं तो नॉर्मल इंसान बच्चा हूँ, देखो मैं बोल सकता हूँ। वो लड़की गस को काम डाउन करती है और अपने साथ ले जाने ही लगती है कि जेप आके गस को पकड़ लेता है। उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए टिकट ले ली है। ट्रेन पर जाने की लाइन में गस को जेप की मेडिसिन की स्मेल आती है। वो जेप को बताता है कि उन लोगों को भी तुम्हारी वाली कैंडी बहुत पसंद होगी क्योंकि उन बॉक्सेस में बहुत ढेर सारी हैं। जेप उसको कहता है कि मेरे साथ चलो, हमें ट्रेन पर जाने से पहले एक और काम करना है। फिर जेप गस को लेके एक ट्रेन बॉक्स में जाता है जिसके अंदर जाके वो गस को स्मेल करके उसके मेडिसिन वाला बॉक्स बताने को कहता है। जब जेप उसमें से अपनी मेडिसिन ले रहा होता है तो एक आर्मी वाला वहाँ आ जाता है जिसे जेप मार के बेहोश कर देता है और अपनी मेडिसिन की ढेर सारी बॉटल्स लेके गस के साथ ट्रेन के लिए निकलने लगता है कि एक और आर्मी वाला आके जेप को गन पॉइंट पर रखता है, पर जेप उसको भी मारता है। गस बहुत डर जाता है और उसके कान हिलने लग जाते हैं। वो आर्मी वाला समझ जाता है कि ये एक हाइब्रिड है। जेप उसे मारता है और गस को लेके भागता है। वो ट्रेन पर पहुंचते हैं तो जेप उसे समझाता है कि सबसे दूर किसी बॉक्स में जाके बैठ जाना और कोई भी वियर्ड डियर वाली हरकतें ना करना। जेप जाने लगता है पर तभी आर्मी वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि ये हॉर्न्स वाला रियल हाइब्रिड है। वो लोग गस और जेप को पकड़ लेते हैं और गस का हेलमेट उतार के उसकी असलियत सबको दिखा देते हैं। गस बहुत ज्यादा डर जाता है। आर्मी वाले गस और जेप को बांध कर और उनकी आंखों पर पट्टी लगा के उन्हें एक जगह ले जा रहे होते हैं कि रास्ते में उन पर अटैक हो जाता है। जेप गस को प्रोटेक्ट करता है। वहाँ कुछ बच्चे एनिमल कॉस्ट्यूम्स में आते हैं और आर्मी वालों को बेदर्दी से मार देते हैं। फिर एक एनिमल कॉस्ट्यूम में बच्ची आके गस की आंखों से पट्टी हटाती है और फिर अपना मास्क हटाती है। ये वही बच्ची होती है जो गस को मार्केट में मिली थी। एक आर्मी वाला जनरल एबट के पास जाके कहता है कि वी हैव फाउंड हर, यानी हमने उसे ढूंढ लिया है। जनरल उसे आर्मी तैयार करने को कहता है। फिर सामने बोर्ड पर एक पेज लगा हुआ दिखता है जिसके अकॉर्डिंग हाइब्रिड्स के लिए एक शेल्टर है और मोस्ट प्रोबेबली इन्हें जो लड़की मिली है वो ही ये शेल्टर चला रही है। स्टोरी थोड़ी रिवाइंड होती है। वही एनिमल कॉस्ट्यूम वाले बच्चे एक फॉरेस्ट में बैठे होते हैं कि कुछ आवाज आने पर रेडी हो जाते हैं। वो लड़की जो गस को मार्केट में मिली थी वही बाकी सब बच्चों की लीडर होती है। वो उन्हें ऑर्डर देती है और वो सब लोग आर्मी वालों पर अटैक कर देते हैं। सब आर्मी वालों को मारने के बाद उनकी हेड गस को कहती है कि अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें हमारी फ्रीडम मिल सकती है। फिर तुम जहाँ मर्जी चले जाना लेकिन इससे दूर जाना। जेप कहता है कि मैं खुद इससे खुद से दूर भेजने की ही कोशिश कर रहा हूँ। उनकी हेड बाकियों को जेप को मारने के ऑर्डर्स देती है लेकिन गस उन्हें मना करता भाग के जेप के गले लग जाता है। ये देख के वो उन दोनों को ही अपने साथ ले जाने का ऑर्डर देती है। टाइगर कॉस्ट्यूम में लड़की इस बात पे सवाल करती है कि हमने आज तक कभी किसी को नहीं बख्शा, तो उनकी हेड उसे ये बोल के चुप करवा देती है कि हमने आज तक किसी टॉकिंग हाइब्रिड को भी नहीं बचाया। एमी पिगटेल को लेकर शॉपिंग के लिए जाती है। वापसी पर पिगटेल को जलने की स्मेल आती है। एमी जमीन पर जली हुई सिगरेट पड़ी देख के जल्दी से पिगटेल को लेके छुप जाती है और राइफल पकड़ लेती है। एक आर्मी वाला उनकी तरफ आने लगता है पर तभी उसे वापस स्पेस पर रिपोर्ट करने के ऑर्डर्स मिलते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। एमी जल्दी से पिगटेल को लेके वापस जू आ जाती है और सारे दरवाजे लॉक कर देती है। एनिमल
एनिमल आर्मी जेब और गस को लेके अपने हाइड आउट पहुँचते हैं। वहाँ बियर एनिमल आर्मी की हेड गस को अंदर लेके जाती है और उसे बताती है कि जब भी कोई एनिमल आर्मी में आता है तो सबसे पहले इन वॉल्स पर अपना फेवरेट एनिमल बनाता है। फिर वो गस को बताती है कि एनिमल आर्मी उसी ने बनाई है। गस को एकदम याद आता है और वो बियर से पूछता है कि जेब कहाँ गया, तुम उसे अब भी हर्ट तो नहीं करोगी ना? वो उसे कहती है कि परेशान मत हो, यहाँ कोई भी मेरी परमिशन के बगैर कुछ नहीं करता, और उसे क्रॉस हार्ट वादा करती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर बियर उसे आर्केड रूम में लेके जाती है। वहाँ सब बच्चे गस को देख के बहुत हैरान होते हैं और गस उन सबको देख के डर जाता है। बियर उसे बताती है कि ये सब सिर्फ उसके स्पेशल होने पर उसे इस तरह देख रहे हैं। गस उनके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो बियर बताती है कि उनमें से किसी के भी पेरेंट्स नहीं है। फिर सब गस के पास उसे देखने आते हैं तो बियर अपना हेलमेट ऊपर करती है और सब चुप हो जाते हैं। बियर उन्हें कहती है कि आज रात के लिए गस हमारा किंग है। गस को क्राउन पहना के एक चेयर पर बिठा दिया जाता है और सब उससे लाइन बनाकर मिलने आते हैं। फिर गस की नजर कंप्यूटर पर पड़ती है तो बियर उसे वो दिखाने के लिए ले जाती है। वहाँ एक और लड़का उसे गेम खेल के दिखाता है जिसमें वो अपना एवेटार गस की तरह का बनाता है। तो गस उसे कहता है तुम मेरी तरह क्यों बनना चाहते हो? मेरे दोस्त रस्टी ने तो कहा था कि हाइब्रिड्स की वजह से वायरस फैला था। बियर उसे रोक के बताती है कि वायरस हाइब्रिड्स की वजह से नहीं फैला था, बल्कि जब से हाइब्रिड्स आए हैं अर्थ बेहतर हो रही है। हाइब्रिड से पहले ह्यूमंस बल्कि ग्रोन अप्स ने हर जगह को पोल्यूट किया हुआ था, वाटर, एयर, सब कुछ। लेकिन हाइब्रिड्स जब से आए हैं अर्थ हील हो रही है क्योंकि उन्हें ज्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते। गस पूछता है क्या इसीलिए यहाँ कोई ग्रोन अप्स नहीं रहते? बियर बताती है कि उसकी सारी फैमिली को लास्ट मैन ने कत्ल कर दिया था। उसके बाद मूड चेंज करने के लिए वो गस को मजीद खिलाने और एंजॉय करवाने लगती है। टाइगर बियर को कहती है कि हमें जल्द अज जल्द उस बंदे को मार देना चाहिए, पर बियर गस की उसके लिए अफेक्शन देखकर उसे मना कर देती है। टाइगर इस बात से काफी अपसेट होती है। फिर बियर गस से बात कर रही होती है तो गस उसे बताता है कि वो जेब के साथ कोलोराडो अपनी मदर को ढूंढने जा रहा है और बियर को अपनी मदर की पिक्चर भी दिखाता है। पर बियर कहती है कि वो उसे नहीं जानती, लेकिन वो कोशिश करेगी कि उसकी मदर को ट्रैक कर सके और अपने एक बंदे को बर्डी की पिक्चर दे के उसको ट्रैक करने को कहती है। फिर बियर उसे बताती है कि जेब अच्छा इंसान नहीं है, ये उन्हीं बुरे लोगों में से है जिनके बारे में तुम्हारे फादर ने तुम्हें बताया था और वो ही जिन्होंने तुम्हें मार्केट में पकड़ लिया था। ये लास्ट मैन में से है और वो कभी भी एक हाइब्रिड को अपने साथ दोस्ती के लिए नहीं रखेंगे। लास्ट मैन ने ये अपना मिशन बना लिया था कि सबके सब हाइब्रिड्स को मार देंगे। पर गस कहता है कि वो जेब से मिलना चाहता है। डॉक्टर आदित्य सुबह रानी के पास जाते हैं। रानी की हालत पहले से खराब हो गई होती है। आदित्य उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे इंजेक्शंस नहीं काम कर रहे, लेकिन मेरे पास अगर बस एक और महीना होता तो मैं कुछ और हल निकाल लेता। पर रानी उसे रोककर कहती है कि तुम्हें पता है कि डॉक्टर बेल की रिसर्च कितनी स्पेसिफिक थी और हमें एक लिविंग हाइब्रिड चाहिए। डॉक्टर आदित्य किसी लिविंग हाइब्रिड को इस्तेमाल करके क्यों नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि अगर वो पार्ट एनिमल था तो पार्ट ह्यूमन भी था और सिर्फ एक बच्चा था। लेकिन उनकी बीवी रानी सेल्फिश होके सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए डॉक्टर को ये करने के लिए कन्विंस कर लेती है। आदित्य बाहर जाता है तो उसे नैन्सी वहाँ दिखती है जो पौधों को पानी दे रही होती है और आदित्य को उसके घर के बाहर पर्पल फ्लावर के उगने का भी बताती है कि वो ही फ्लावर है जो वायरस का सिंबल है। फिर नैन्सी डॉक्टर से रानी का पूछती है तो डॉक्टर उसे झूठ बोल देता है कि कल हमारी एनिवर्सरी थी, इसलिए उसने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और अब वो फिर से सो रही है। नैन्सी का शक बढ़ जाता है। डॉक्टर अपनी लैब में जाता है और वहाँ पर एक पिस्टल में सीक्रेट सॉस नाम की बुलेट डाल के बाहर जाके हवा में फायर करता है, जिससे पर्पल लाइट बाहर आती है। ये डॉक्टर ने आर्मी को हाइब्रिड लाके देने का सिग्नल दिया होता है। डॉक्टर आदित्य घर पहुँचता है तो देखता है कि नैन्सी घर पे रानी के
साथ बैठ के कुछ बात कर रही है। रानी उसे बताती है कि नैन्सी चाहती है कि नेबरहुड में वायरस के टेस्ट हर थोड़े टाइम बाद किए जाएं और कभी कभी रैंडमली भी, लेकिन डॉक्टर आदित्य इस चीज से मना कर देता है कि हमारे पास इतनी टेस्ट किट्स नहीं है। फिर वो नैन्सी को जाने का कहता है। नैन्सी गुस्सा होके जाने लगती है कि एकदम रुक के रानी को एनिवर्सरी विश करती है, पर रानी को तो ऐसा कुछ नहीं पता होता। नैन्सी का शक यकीन में बदल जाता है। पिगटेल रेडियो पर सुन रही होती है कि कोई मुश्किल में है। वो उसको जवाब देने लगती है, लेकिन एमी आके उसे रोक देती है और समझाती है कि रेडियो सिर्फ सुनने के लिए है, बात करने के लिए नहीं। फिर एमी गार्डन में काम कर रही होती है तो पिगटेल से पूछती है कि क्या तुम गार्डन में से कैरेट्स ले रही हो। पिगटेल इनकार कर देती है। उसके बाद एमी और पिगटेल जब खाना खा रही होती हैं, तो एमी पहले खाना खत्म करके पिगटेल को खाना फिनिश करके टेबल साफ करने का कह के चली जाती है। पिगटेल एमी की प्लेट में बचा हुआ खाना गार्डन में जाके कुछ पौधों के पास डाल देती है, जैसे कि वहाँ कोई और भी हो। रात को एमी के लगाए हुए बेल्स बोलते हैं तो उसे पता चल जाता है कि कोई अंदर घुस आया है। वो राइफल लेके बाहर जाती है और शूट करने लगती है कि पिगटेल उसे रोक देती है और बॉबी से मिलवाती है। वो बताती है कि वो भी एक हाइब्रिड है। उसी की तरह बियर गस को जेब के पास लेकर जाती है और उसका निशान दिखा के कहती है कि तुम गस को क्यों नहीं बताते इसके बारे में। जेब कहता है कि हाँ, मैं लास्ट मैन हुआ करता था, लेकिन अब नहीं हूँ। जब वो वायरस फैला था तो दुनिया बदल गई थी। अब हमें साइड चूज करनी थी, या तो मर जाओ या मार दो। बियर जेब पर गुस्सा होती है, पर गस बियर को कहता है कि तुमने भी तो लोगों को हर्ट किया है और जेब बुरा नहीं है। उसने मुझे हेलमेट बना कर दिया और मुझे मजे की चीजें भी लेकर दी। उसने मुझे बेचने के बजाय मेरी बहुत मदद की। जेब गस को कहता है कि तुम मेरी फिक्र ना करो और यहाँ से निकल जाओ और जाकर अपनी मदर को ढूंढो। लेकिन गस जाके जेब को हक कर लेता है। बियर अपनी आर्मी को जेब को वहाँ से ले जाने को कहती है। गस उन्हें बहुत रोकता है जेब को ना मारे और वो बियर को कहता है कि तुमने मुझसे क्रॉस हार्ट प्रॉमिस किया था। फिर बियर पूरी एनिमल आर्मी को कहती है कि हमारा मकसद हाइब्रिड्स को प्रोटेक्ट करना है, ना कि अपने गुस्से की वजह से किसी भी हाइब्रिड को हर्ट करना, वो भी जो गस की तरह का स्पेशल हो। इसलिए हम जेब को नहीं मारेंगे क्योंकि जेब गस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एनिमल आर्मी ये सुन के खुश नहीं होती और टाइगर तो हद ही कर देती है। वो बियर के अगेंस्ट हो जाती है। उसे कहती है कि तुम भूल गई होगी इस आर्मी का मकसद, लेकिन हम नहीं भूले। सारी एनिमल आर्मी टाइगर के साथ अग्री करती है और वो लोग असल टाइगर का कंटेनर खोल देते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है। जेब भी उसी कंटेनर के आगे खड़ा होता है। गस भाग के जेब के आगे आ जाता है और असल टाइगर को कहता है प्लीज मेरे दोस्त को हर्ट मत करना। वो टाइगर बिल्कुल काम डाउन हो जाता है और एनिमल आर्मी कंटेनर को बंद कर देते हैं। वहाँ केओस मच जाता है और इसी केओस में गस जेब को फ्री करवाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। बियर अपना मास्क रेस करके सबको चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। फिर टाइगर अपना मास्क रेस करती है और सब उसकी बात मान लेते हैं। इसका मतलब ये कि सबने अब टाइगर को अपना लीडर मान लिया था। बियर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और एनिमल आर्मी को छोड़ के चली जाती है। इधर एमी और पिगटेल ने जू को प्रिजर्व बना दिया होता है, जहाँ वो हाइब्रिड बच्चों की मदद करते हैं, उन्हें रहने की जगह देते हैं। नैन्सी डॉक्टर आदित्य और रानी के घर से बाहर आती है और कह रही होती है कि मुझे तो पहले ही शक था, डक की पार्टी पर ही शक हो गया था मुझे। वो कहती है कि वो सबको जाके बता देगी। डॉक्टर आदित्य उसे रोकने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उनका घोड़ा नैन्सी के दिल पे अटैक करता है और नैन्सी मर जाती है। बजाय इसके कि वो उसकी हेल्प करते या सबको बताते, रानी एक मर्तबा फिर सेल्फिश होके सिर्फ अपने आप को बचाने का सोचते हुए डॉक्टर आदित्य को फोर्स करती है और वो लोग नैन्सी की बॉडी को छुपा देते हैं। और इसी के साथ व्यूअर्स ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है।